अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 न्यू सिलेबस 2025 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें, पीछे हमने सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। इसको देखते हैं। बिल्कुल हमने अगर 4.1 और 4.2 और 3 को आपने देखा है, समझा है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 को देखते हैं। वो कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किस मेथड से? हमने मेथड फैक्टराइजेशन हमने यूज करना है। ठीक है जी, फैक्टर बनाने होंगे। तो कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसे लेके चल सकते हैं। अब देखें, तीन टर्म्स दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। आपको ये पिछली एक्सरसाइजेज में बताया गया था डिटेल के साथ। जब भी हम फैक्टराइज कर रहे होते हैं, दो टर्म्स हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, पहले पहले नंबर पे हमने देखना है कि तमाम टर्म में से कोई नंबर, कोई एलिमेंट या कोई वेरिएबल आपके पास कॉमन आता है तो कॉमन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद अगर तो तीन टर्म्स होंगी, अगर हम तीन टर्म्स की बात करें, क्योंकि इधर तीन तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स होंगी तो हम क्या करेंगे? उस वक्त हमने ये देखना है, पहले पहले नंबर पे कॉमन तो देख लिया, तीनों में देखें कोई नंबर कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन है तो नहीं है। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने देखना है तीनों टर्म में से कोई सी दो टर्म्स का, फिर उसके दो मेथड है, अगर कॉमन निकलता हो या ना निकलता हो, उसके बाद दो मेथड है। एक को अगर डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए a प्लस बी होल का स्क्वायर बनाएंगे या a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला लिखा हो गया। अब तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स को इस तरह से हमने क्लोज करना है। मतलब कि पहली और आखिरी टर्म, इन देखना ये है कि तीनों टर्म्स में से कोई सी दो टर्म्स का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखते हैं, अब मोस्टली तौर पे पहली और आखिरी टर्म जो है इसका कंप्लीट का स्क्वायर बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो कॉमन लेके फिर बन जाएगा। ठीक है जी। देखते हैं पहली, तो वैसे ही स्क्वायर में दी हुई है, हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। फिर आपने इसको नहीं देखना, अभी आपने आखिरी टर्म का कंप्लीट का स्क्वायर बनाना है। 4 4 16 हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये माइनस साइन हुई दरमियान वाला लगाना है। उसके बाद 2, ये फार्मूले वाला 2 यूज करना है। फिर उसके बाद ए और बी है। आपने क्या करना है, इस टर्म को बगैर, इस स्क्वायर के बगैर, इस स्क्वायर के बगैर आपने इस टर्म को लिख देना है, फिर इस टर्म को बगैर स्क्वायर के लिख देना है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। ठीक है जी। तो आपके पास ये फॉर्म a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आपके पास बन गया। फिर आपने क्या करना है, आपने इसका कंप्लीट का पहली और आखिरी टर्म को लिखना है बगैर स्क्वायर के, और दरमियान में साइन दरमियान वाला लिखना है, और होल का स्क्वायर बना लेना है। हमने क्या फाइंड करनी थी? हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो देखिए, हमने स्क्वायर रूट ले ली। तो जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। हमेशा याद रखें, स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसल, ये आपस में क्या होता है, अगेंस्ट है एक दूसरे के। ठीक है जी। जब ये कैंसिल होते हैं, हम लिखते हैं प्लस का और माइनस का x माइनस 4। ठीक है जी। मतलब ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है। उसके बाद हमने ये लिखा प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस 4। अब देखें, दो आंसर हमने लिखे हैं, तो दो क्यों लिखे हैं? ठीक है। अगर इसकी सिंपल सी एक मिसाल लें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, हम इसे ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब देखें, इस प्लस की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट करें तो भी हमारे पास 16 ही बनेगा। अगर माइनस में पुट करें, फॉर एग्जांपल प्लस में पुट करते हैं, तो ये देखें 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये 16 इज इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है जी। अगर हम माइनस में पुट करते हैं, तो माइनस में देखें बात तो समझे, अगर माइनस में पुट करते हैं, देखें माइनस लगा दिए, तो माइनस भी क्या करेगा, अगेन हमारा जो स्क्वायर है ये इसको अगेन पॉजिटिव बना लेगा, तो 16 ही आएगा आंसर। मतलब कि माइनस भी सेटिस्फाई करता है, प्लस भी सेटिस्फाई करता है। अगर हम यहाँ पे इसी टर्म का प्लस में स्क्वायर लें तो ये x माइनस 4 आएगा, मतलब कि ये ऊपर कहीं आ जाएगी। अगर माइनस में इसका स्क्वायर लें तो भी माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर फिर वही आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 है। देखिए, पहली और आखिरी टर्म को हमने कहा था कि देखना है कि कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं। पहले तो कॉमन देखना है, कॉमन कोई नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना है कि पहली और आखिरी टर्म स्क्वायर बनते हैं। पहली और आखिरी जरूरी नहीं है, यहाँ पे पहली और आखिरी है तो हम पहली और आखिरी को ही डिस्कस करेंगे।
ठीक है जी। तो पहले का हमने कंप्लीट का स्क्वायर बनाया, फिर आपने इसको स्किप करना है, फिर आपने इस एंड वाले को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। देखिए पहली और आखिरी को स्क्वायर बना लिया, फिर आपने क्या करना है, प्लस का 2 लगाना है, वही फार्मूले वाला। अब ये वाला ये साइन ये वाला यूज करना है, प्लस का 2 आ गया इनटू आपने फर्स्ट टर्म को लिखना है 3x है, इस स्क्वायर के बगैर बात हुई थी, इस स्क्वायर के बगैर इसको लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, अगेन अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 जार 6 आ गया, 6 2 जार आपके पास 12 आ गया, ठीक है जी। तो x के साथ x भी है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली और आखिरी टर्म को लेंगे और इसका साइन दरमियान वाला साइन लगाएंगे और होल का स्क्वायर बना लेंगे। अगेन हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास प्लस माइनस 3x प्लस 2 आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है 36x a स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल है वो a यूज हो रहा है, पहले x था फिर आप a आ गया, कोई बात नहीं। हमने ये बात की थी कि वेरिएबल जो है स्मॉल अल्फाबेट जो है इंग्लिश अल्फाबेट हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो देखिए 36 a स्क्वायर प्लस 84 ये आपके पास प्लस 49, पहली और आखिरी टर्म का कंप्लीट का स्क्वायर 6a होल का स्क्वायर बना लेंगे, फिर इसका स्क्वायर बना लेते हैं। फिर आपने इसको अभी स्किप करना है, इसको नहीं देखना, आपने क्या करना है, आपने प्लस का 2 लगाना है फार्मूले वाला, प्लस ये वाला साइन लगाना है और 2 आपने खुद से फार्मूले वाली लगाना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आपने ये वाली टर्म लिखनी है इस स्क्वायर के बगैर, ये वाली टर्म लिखनी है इस स्क्वायर के बगैर। तो आपके पास अब इसको क्लोज करें, 2 6 जार आपके पास 12 हो गया, 12 7 जार 84 हो गया, ठीक है जी, ए साथ लिखा हुआ है। अब इसको क्लोज करें, प्लस बी होल का स्क्वायर बना है, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाती है। स्क्वायर रूट ले तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई और आपके पास क्या बन जाता है, प्लस का माइनस का 6a प्लस 7, ठीक है जी। तो वही प्लस माइनस क्यों लगाया, इसकी रीजन बड़ी डिटेल के साथ हमने बात की। फोर्थ पार्ट को देखते हैं, वही काम बिल्कुल एज इट इज, इसका स्क्वायर बनाएंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे, वही बना लिया। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, उसके बाद माइनस का 2 लगाया, उसके बाद आपने इस टर्म को लिखना है, ठीक है जी, लिख लिया। फिर इस टर्म को आपने उठा के यहाँ पे लिख दी, ठीक है जी, आपके पास ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 32 आएगा, माइनस का माइनस हमने पहले लगाया हुआ। पहली और आखिरी टर्म को लिखेंगे, दरमियान में साइन दरमियान वाला, होल का स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 8y - 2 प्लस माइनस का आ जाएगा, ठीक है जी। इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब देखें हमारे पास जो वेरिएबल है t यूज किया हुआ है, देखें 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, ठीक है। अब देखें पहली और आखिरी टर्म को देखें या किसी भी दो टर्म को देखें तो स्क्वायर नहीं बन रहा, फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें से कोई एक ऐसा नंबर खुद से कॉमन लेंगे कि हमारे दो टर्म्स कम से कम ये दो टर्म्स जो है स्क्वायर बननी चाहिए। हमने क्या लिया, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन, वैसे तो और भी कोई नंबर एलिमेंट 4 भी आ सकता है आई थिंक, तो 4 अगर नहीं आ सकता तो फिर कोई और भी नंबर आ सकता है, 3 जैसे आप 3 की बात करें शायद 3 भी आ सकता है, लेकिन हमने 2 लिए कॉमन, ठीक है जी। हमने इस तरह से अरेंज करना है, कोई नंबर जो कॉमन लेना है कि हमारे अगर स्क्वायर बन जाए। हमने 2 लिया तो यहाँ पे 100 बचा, t स्क्वायर वैसे का वैसे, यहाँ पे 60 बचा, इसको डिवाइड किया 2 पे तो हमारे पास इसको डिवाइड किया 9 बन गया। देखिए पहली और आखिरी टर्म क्या भाई कंप्लीट स्क्वायर बन रही है। फिर आपने क्या करना है, दरमियान में साइन दरमियान वाला लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद माइनस का 2 लगाना है, 2ab, अब a और b लगाना है, a और b आपके पास ये a है ये b है, इस स्क्वायर के बगैर इनको मल्टीप्लाई, इनको अगेन मल्टीप्लाई 2 10 आपके पास 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 आ जाता है, ठीक है। अब देखें 2 वैसे का वैसे जो कॉमन लिया था, अब पहली और आखिरी टर्म को लिखेंगे, दरमियान में साइन दरमियान वाला लिखेंगे, वो होल का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने स्क्वायर रूट लेना था, स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपने ये इसी को स्क्वायर रूट में लिख दिया, ठीक है जी। अब देखें इसका तो स्क्वायर है, इस टर्म का स्क्वायर है, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, लेकिन इस पे स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये बात माइंड में रखें, ये प्लस का माइनस का आपके पास क्या बन गया, प्लस का माइनस का 2 स्क्वायर रूट इनटू 10t - 3। अगर आपके बुक्स में मिस्टेक्स हो तो उसको आपने इग्नोर करना, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। देखिए पहली और आखिरी टर्म का स्क्वायर देखें बनता है तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखें इसका भी नहीं बनता, इसका भी आपके पास नहीं बनता। फिर हम क्या कॉमन लेते हैं, हमने 10 कॉमन ले लिए, वैसे तो और भी कोई नंबर कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। 10 कॉमन लेने से हमारी पहली और आखिरी टर्म का कंप्लीट का स्क्वायर बन रहा है,
ठीक है, हम क्या करेंगे 4x स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4x स्क्वायर बचा, यहाँ पे आगे 12x बचा, तो एक एक जीरो कैंसिल करते जाएंगे मींस के 10 ही कॉमन ले रहे हैं ना। 10 जो एलिमेंट कॉमन लेते हैं असल में वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे होते हैं। मल्टीप्लाई वाला तो लिखते हैं, डिवाइड वाला तो वही कट जाता है, तो आपके पास ये 4x बच गया, यहाँ पे 12x स्क्वायर और ये 12x बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। तो देखें पहले इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, 2x होल का स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बना रहे 3 आपका होल का स्क्वायर बन गया। फिर आपने क्या करें प्लस ये साइन दरमियान में साइन दरमियान वाला लगाना है, ये बात माइंड में रखें। फिर आपने 2 फार्मूले लगाना है, उसके बाद आपने पहली टर्म को लिखना है बगैर स्क्वायर के, दूसरी टर्म को लिखना है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बगैर स्क्वायर के, ये है दूसरी टर्म। ठीक है जी, हमने ये काम कर लिया। उसके बाद आपने पहली और आखिरी को लिखना है बगैर स्क्वायर के और दरमियान में साइन दरमियान वाला लगा के होल का स्क्वायर बना लेना है। जो 10 कॉमन लिया था वो 10 वैसे ही वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, देखें साथ साथ चलता है। फिर आपने क्या किया, वही पिछले क्वेश्चन की तरह स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया तो इसका तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो स्क्वायर है स्क्वायर रूट है, ये 10 का भी है और ये इसका भी है, इससे तो कैंसिल हो जाएगा, इससे बच जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास ये वही प्लस माइनस 2x प्लस 3 10 स्क्वायर रूट इनटू 2x प्लस 3 आपके पास ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमने इस क्वेश्चन में भी वही स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से? हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया था, इस क्वेश्चन में हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। देखिए डिवीजन मेथड हम लोगों ने मिडिल क्लासेस में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है कि एक एलिमेंट लेते हैं, उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा पहला नंबर आना चाहिए, फिर इसके साथ फिर क्वेश्चन जो हमारा आंसर होता है उसको हम डबल कर देते हैं। तो ये काम हमने इसमें भी, वहां पे पॉलिनोमियल तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास 4x रेज़ पावर 4 है। हमेशा इन क्वेश्चन में हमेशा याद रखें, पहला जो आपका नंबर होगा, जो पहला आपका फैक्टर होगा, पहला आपका आपके पास पहला नंबर होगा, पहला एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं इसमें देखें 4x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, 4x रेज़ पावर 4, तो ये क्या है 2x स्क्वायर का ये क्या है जी आपके पास स्क्वायर है। ठीक है जी, तो देखिए हमने कोई खुद से एक नंबर लेना है, उसको आपस में उन दोनों को सेम नंबर लेना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये वाला आंसर आना चाहिए। हम यहाँ पे 2x स्क्वायर लेते हैं और दोनों नंबर्स को, एक को यहाँ पे लिखेंगे एक को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर, यही बात की थी कि सेम नंबर लें, तो देखें सेम नंबर लिए उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो ये देखिए हमने ये लिख दिया। अब हमें पता है तफरीक करते हुए हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो देखिए हम जब इसको तफरीक करने लगेंगे तो साइन चेंज करेंगे, प्लस का था माइनस का होगा, ये आपस में कैंसल आउट। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमने कहा था कि आंसर को डबल करते हैं। अब डबल कैसे करना है, डबल हमने कोफिशिएंट को डबल करना है। देखिए कोफिशिएंट हमारे पास 2 था, यहाँ पे हम जो लिखेंगे 4x स्क्वायर, x स्क्वायर वैसे का वैसे 4 हमने लिख दिया, 2 की जगह यहाँ पे 4 लिखा। ठीक है जी, अगेन हमने क्या करना है, हमने इसको माइनस के 28x क्यूब को उतारा, इसी तरह से 37x स्क्वायर को भी उतार लिया। अब हमने दो नंबर ले, मतलब क्या करना है, हमने 4x स्क्वायर तो एक लिख लिया, अब हमने कोई एक ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पे लिखना है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, पहले नंबर के साथ, इसको अभी स्किप करें आप समझाने के लिए। अब हमने यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर के साथ, हमारा ये वाला 28x क्यूब आना चाहिए। ठीक है, वो कौन सा नंबर है, वो माइनस का 7 है, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 28 लेके आना ना, 7 4 28, x है और x स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। ठीक है जी, तो देखें आपके पास माइनस का 28 x क्यूब आ गया। अब फिर यहाँ पे भी जो इधर लिखा है फिर उधर लिखना है, माइनस का 7x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इसी नंबर को इस दूसरे के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, पहले के साथ तो किया था 7 4 28 और x स्क्वायर और x आपके पास क्या बना, x क्यूब बन गया, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 49, x और x क्या बन गया, x स्क्वायर बन गया।
अब हम वही तफरीक करते हुए साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करें, माइनस का था प्लस कर दिया, प्लस का था माइनस कर दिया, ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको माइनस के प्लस किया तो आपके पास माइनस का 12x क्या बचा, ऊपर से आपने 42x, ये देखें हमने यहाँ पे ये टर्म उतारी। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने ये वाली टर्म उतार ली और ये वाली टर्म भी डायरेक्ट उतार ली। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसको भी आप स्किप कर दें, आप इसको स्किप करें। ठीक है जी, आपने इसको जवाब को डबल, सॉरी इसको भी डबल करना है, माइनस का 7x माइनस का 14 आपके पास x आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास x। अब हमने कोई खुद से एक नंबर लेना है, उसको इस पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा ये पहली टर्म आनी चाहिए। ठीक है जी, तो माइनस का 12x लेके x स्क्वायर लेके ना, हमारे पास x स्क्वायर ऑलरेडी है पड़ा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 4 भी है पड़ा, तो यहाँ पे 4 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 12 आना चाहिए, तो 3 के साथ वो 3 हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब 3 जब लिखा तो आपके पास इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, ये देखें माइनस का आपके पास 3। ठीक है, अब माइनस का क्यों लेंगे, यहाँ पे माइनस का लेके आना था ना, माइनस का देखिए, माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 4 12 और x स्क्वायर वैसे का वैसे। ठीक है, अब इसी नंबर को बाकी दोनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस आ गया, 14 3 आपके पास 42 आ गया। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 3 3 9 आ गया। तो ये देखें, ये आपस के प्लस का साइन चेंज किया, माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का, प्लस का था माइनस का, ये आपस में सारे प्लस के माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये आंसर, आपके पास आंसर क्या है, आंसर 2x स्क्वायर माइनस 7x आपके पास माइनस का 3 आ गया। अब हमने ये कहा था कि जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं इसको प्लस और माइनस में लिखते हैं। अब इसी को आप प्लस और माइनस में अलग-अलग स्क्वायर लें तो आंसर हमारा यही आपके पास पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है जी, अब पॉलिनोमियल अब बात यूज कर रहे हैं कि बार बार पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में से होती है, मतलब कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, पॉजिटिव में होगी, 0 भी साथ इन्वॉल्व कर लें, सेट ऑफ होल नंबर में से होगी आपकी जिनकी पावर्स है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है जी, तो देखिए नेक्स्ट आपके पास 121, आपको पहले बताया गया था पहली टर्म जो होगी वो कंप्लीट स्क्वायर होगी। देखिए 121x रेज़ पावर 4, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11x का स्क्वायर होल का स्क्वायर, इसे हम लिखे तो आपके पास क्या बनता है 121x रेज़ पावर 4। तो देखिए हमने एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दो नंबर लेने हैं खुद से, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर लेने, सेम नंबर दो सेम नंबर लेने मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, अब हमने वही देखा 11x स्क्वायर थे तो ये हम निकाल सकते हैं 11x स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा यहाँ पे भी लिखा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करें आपस में तो 121, साइन चेंज करेंगे तो ये आपस में कैंसिल होगी। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसको उतार लिया, ये देखिए इसको उतारा, फिर इसको भी उतार लिया, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, चलिए अब उसके साइन भी साथ है। अब हमने जवाब को डबल करना है, जवाब का इस्तेमाल क्या है, हमने कोफिशिएंट को डबल करना है। देखिए कोफिशिएंट 11 था तो हमने 22 कर दिया। ठीक है, ये 22 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने कोई एक ऐसा नंबर लेके आना है जिसको इस 22x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 198 क्यूब आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 9 को ले लिया, 9x ले लिया। देखिए स्क्वायर तो है, स्क्वायर है बड़ा, एक x ले लिया तो x क्यूब बन गया। 22 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 198 आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास उसके बाद इसी नंबर को आपने दूसरे एलिमेंट के साथ भी लिखना है। अब यही बात है ना, जवाब में भी लिखना है और इधर जहां पे हम टर्म लिख रहे होंगे तो इसमें भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 81 और x क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो गया, इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आपके माइनस का 264 x स्क्वायर बच गया। फिर आप यहां से आप इस टर्म को उतारेंगे और इसी तरह से इस टर्म को भी उतार देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जवाब को डबल करना है, जवाब मतलब कोफिशिएंट को, इसके कोफिशिएंट को डबल किया 22 आ गया, इसके कोफिशिएंट को डबल किया 18 आ गया। ठीक है जी, अब हमने खुद से कोई एक ऐसा नंबर लेके आना है कि उसको इस टर्म के साथ, इस पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, करना वही पहली टर्म के साथ है, मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा पहली टर्म ये आनी चाहिए। तो हमने कौन सा नंबर लिया, हमने ले लिया आपके पास माइनस का 12 ले लिया।
माइनस के 12 को मल्टीप्लाई करें 22 से तो 264 आता है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है पड़ा। फिर इसी 12 को इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें 216 आ गया, एक्स तो है पड़ा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस आ गया तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144 आ गया। देखिए ये सारे सेम नंबर्स आ गए, साइन चेंज किए तो तफरीक करते हुए साइन चेंज करते हैं अलजेब्रा में, तो ये देखें ये आपके पास आंसर। वैसे तफरीक करते हुए भी यही काम करते हैं। तो हमारे पास ये नंबर है क्वेश्चन ये, इसने कंप्लीटली डिवाइड किया तो हमारे पास ये प्लस में माइनस में 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। एक्स वही बात, पहले टर्म को देखते हैं, वही पॉलिनोमियल दी हुई है, पहले टर्म को देखते हैं, वही कंप्लीट स्क्वायर मांगे। कौन सा किसका मान रही है? एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, तो ये आपके पास ये इसका स्क्वायर मान है, एक्स स्क्वायर का। हमने इसको लिख लिया स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कोई नंबर लिया सेम नंबर, वही ये अंदर वाला इसका एलिमेंट ले लेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वही एक्स रेज़ पावर 4 बनता है, तो एक्स रेज़ पावर 4 बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये तो हो गया आपस में कैंसिल, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस टर्म को उतार, माइनस का 10x क्यूब y आ गया और इसको भी उतार लिया 27x स्क्वायर y स्क्वायर। हमने जवाब को डबल करना है, ये 1x स्क्वायर था ना, ये देखिए ये 1x जिसका कोफिशिएंट कोई नहीं होता उसको कोफिशिएंट 1 होता है, तो यहाँ पे डबल किया तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर। हमने कहा था उसको हमने कोफिशिएंट को डबल करना, ये 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर के साथ कोई एक ऐसा नंबर लें उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस का 10x क्यूब y आना चाहिए। देखिए x स्क्वायर तो है बड़ा, ठीक है। यहाँ पे चलो इसको डिटेल के साथ इधर देखते हैं। देखिए 2x स्क्वायर है बड़ा हमारे पास, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनाना चाहिए, माइनस का 10x क्यूब y आना चाहिए। एक हम तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, और दूसरा ये x क्यूब हो जाएगा, दूसरा आपने माइनस का 10 लेके ना, ये हमने माइनस का 10x क्यूब y लेके आना है, तो ये x क्यूब तो बन गया। अब साथ y भी ले लेते हैं, ठीक है जी, ये y भी आ गया। अब साथ हमें बस क्या है जी 2 तो है बड़ा, 5 ले लेते हैं, 5 2 10 आ गया। देखें 5 2 10 x स्क्वायर क्या बचा x क्यूब y, ठीक है जी। अब अगेन आपके पास माइनस आना चाहिए, तो ये आप ये टर्म जो ले रहे हैं वो माइनस में ले लें, ये सारी टर्म जो है ये सारी आप माइनस में ले लें। मल्टीप्लाई ये आपके पास मल्टीप्लाई माइनस, ये देखिए मल्टीप्लाई माइनस है तो ये आपके पास आ गई। इसके साथ मतलब कि 5x माइनस का 5x y लेंगे। देखिए माइनस का 5x y इधर भी लिखा इधर भी लिखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको माइनस का 10x क्यूब y बन जाता है। फिर इसको इसके साथ भी करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 25 x स्क्वायर बन गया, y स्क्वायर बन गया, तो ये आपके पास प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। अगेन आप नेक्स्ट देखते हैं, इसको प्लस माइनस करेंगे 2x स्क्वायर y बनेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा। इस तरह से माइनस का 10x y क्यूब ले लिया और y रेज़ पावर 4 भी, तीनों टर्म ले लिया हमने, दोनों टर्म जो बची हुई थी। तो अगेन देखें हमने आंसर को डबल करना है। अब हमारा आंसर यहां तक पहुंचा है, ये देखिए यहां तक पहुंचा है। इसको ये तो डबल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इसको हमने डबल, इसको वैसे का वैसे लिखा, इसको हमने डबल कर दिया, माइनस का 10x y बन गया प्लस का। अब देखें कोई एक ऐसा नंबर लें इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो y 2x स्क्वायर y स्क्वायर बनना चाहिए। 2x स्क्वायर तो पहले है पड़ा, फिर क्या ले लेते हैं y स्क्वायर ले लेते हैं, y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस का लिया है क्योंकि ये टर्म प्लस की थी, प्लस का, और यहाँ पे प्लस का उधर ऊपर भी लिख रहे हैं जवाब में, ठीक है जी। तो आपके पास क्या बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x y क्यूब बन जाएगा, इसी को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें y रेज़ पावर 4 बनेगी। तो ये आपके पास साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये बना आंसर। ये स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट इसका एक पार्ट रहता है उसको देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमने ये बात की थी पॉलिनोमियल का फर्स्ट जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कंप्लीट स्क्वायर होगा। देखिए हमने देखा ये 4x स्क्वायर आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, किस चीज़ का स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, 4x रेज़ पावर 4 जो है ये आपके पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर होल रेज़ पावर 2, ठीक है। तो इस फैक्टर को लेके, इस स्क्वायर के बगैर इस फैक्टर को लेके ऊपर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4x रेज़ पावर 4 बनता है। साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जवाब को डबल करना होता है।
देखें ये 2x² था, तो हमने क्या कोफिशिएंट को डबल करना है, तो 4x² बन जाएगा। फिर हमने इस 4x² के साथ कोई एक ऐसा नंबर इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 12x³ आना चाहिए। देखिए 4x² पहले है पड़ा, एक x भी ले लेते हैं, ये आपके पास आ गया प्लस का, आपके पास माइनस का 3x अगर ले लें तो देखें इधर भी लिखा 3x, इधर भी लिखा, तो देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 3 12 और x स्क्वायर क्या आ गया, x³ आ गया। फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 3 9x और x स्क्वायर बन गया। ठीक है जी। अब आपके पास क्या बन गया, साइन चेंज किए तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, इसको हम प्लस माइनस करेंगे 28x स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसको 42x को भी उतार लेते हैं, 49 को भी उतार लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी आंसर को, यहां तक हमारा आंसर पहुंचा, इसको हमने डबल करना है। देखें ये तो ऑलरेडी डबल हो चुका है, ये कितना है 4x, ये डबल हो चुका है, इसको डबल करना है तो ये क्या बन जाएगा 6x बन जाएगा, माइनस का 6x। अब हमने कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पे भी लगाना है और इधर भी लगाना है, तो हमारे पास जवाब हमारा 28x स्क्वायर आना चाहिए। देखिए इधर तो पहले लगा हुआ है, हम प्लस का 7 ले लें, प्लस का 7 ले लें तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 28x स्क्वायर बनता है। ठीक है, पर इसी 7 को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को तीसरी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 42x बना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 49 बन गया। तो देखें साइन चेंज किया आपके पास, ये आप कट के प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, तो आपके पास क्या आंसर बचता है, प्लस माइनस, ये आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है जी, ये हमारा इस क्वेश्चन डिवीजन मेथड से जो फैक्टराइज करना था इसको, सॉरी इसके आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया।